कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एनकाउंटर में शिरीष कालेलकर जो मेरे हाथों से मारा गया था, पुलिस की मदद लेकर तू लोकेशन पर गई? गई ना? हाँ, तस्वीरें खींची ना तूने मेरी? नहीं, नहीं, नहीं? हाँ, नहीं। वो लॉकेट मेरा तेरे पास होगा ना? नहीं। हाँ, ऐसा लॉकेट, ये मेरा लॉकेट, हाँ होगा ना? हाँ, नहीं। हाँ, 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 वो लॉकेट और मेरे वो नेगेटिव्स तो मुझे अभी दे दे। और अपने को कौन है तुम? ये कहाँ से आई तू? कौन है? कौन है तू? मैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। मैं एक क्राइम प्रेस रिपोर्टर हूँ और कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो काम ही ऐसा है, तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए। मैं जानती हूँ। ये हुई ना बात। वैसे मैं ममता पांडे हूँ। मकबूल, मैं बोल रहा हूँ, लड़की भाग गई है, मुझे उसके टुकड़े चाहिए। समझ गया तू? लेकिन एक बात याद रहे अमृतपाल, जया मुझ तक आ जानी चाहिए, वरना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आता। सर, मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं है, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। That's like a brave girl. मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के तहत तुम्हें सिक्योरिटी देना पुलिस का फर्ज बनता है। इसलिए तुम्हारे रहने का इंतजाम हमने पूरी हिफाजत के साथ कर दिया। मैट, बिल्ला, बहुत नाम सुना है तेरा। वाली साहब का राइट हैंड है ना तू? तुम क्या मैन, अक्का शहर अपन का नाम जानता है। काम बोल। मुझे ये छोकरी चाहिए। शक्ल को जाना पहचाना लगता है, देख तो। बिल्ला, ये तो वही छोकरी है जो उस दिन अपने को टकराई थी। तुम्हारा काम हो जाएगा मैन, पर इस काम का वास्ते अपन पूरा 2 पेटी लेंगे। ये रख, बाकी काम हो जाने के बाद। मगर एक बात का ख्याल रहे कि ये लड़की अभी इसी वक्त पुलिस की हिरासत में है। कहां है मैं ये नहीं जानता। मैं जानता होता तो बिल्ला का पास काय को आता। नामुमकिन मैटर बजाने का काम ही बिल्ला का नाम है। तेरा काम हो जाएगा, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर है। डन, चल। हाँ बोल। शिवा, मैं तो चाहता हूं कि तू हथियार उठाए, क्योंकि हम एक ही बिरादरी के हैं, है ना? अब रात के 12 बज गए, सुबह होने में काफी वक्त है। मुझे नीलम चाहिए। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? अगर मुझे पता होता कि मेरे काम का ये नतीजा निकलेगा, तो यकीन मानो मैं इस प्रोफेशन में कभी नहीं आती। जहाँ इंसानों को जान
जानवरों की तरह पीटा जाता हूँ। नीलम, काश जानवर इंसान नहीं बना होता तो वो ये काम कभी नहीं करता जिससे औरों के खून से उसे खुशी मिलती हो। हम सब जानवर हैं, जानवर। और देखा जाए तो हम सब कुछ अपने मतलब के लिए तो करते हैं ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी, नहीं चाहिए वो शाबाशी, ना ही ऐसे मेडल्स जिन पर दूसरों का खून लगा। इन लोगों से लेते हो तुम, इन लोगों से जिनका खून काला है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। आज मैं कितना खुश हूं, आजाद हूं। यहां तक कि मैं उससे भी मिल सकता हूं जो सदियों से मेरा इंतजार कर रही है। तुम तो जा सकते हो, मगर मेरा क्या? तुम लोगों के होते हुए अभी भी मैं कैद में हूं। मैं कहां जाऊं? अच्छा होता मुझे मौत आ गई होती जिस दिन येड़ा पापा मुझे उठाकर ले गया था। नहीं नीलम, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? तुम ये समझती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है? हाँ? ये तुम अपने दिल से पूछो। तुम्हारे दिल में जगह तो बहुत है जगह तुम्हारे दिल में, लेकिन राखी के लिए, मेरे लिए नहीं। कैसे समझाऊं इन लोगों को? शिवा, बंटे, अरे तू आजा। आज रास्ता कैसे भूल गया? बैठ। उतर गया तेरा गुस्सा? हाँ भाई, तुझे दोस्त किया। हाँ देख, ये धंधा छोड़कर मैं कितना खुश हूं। और अपनी हालत देख, अपनी हालत। जानता हूं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। चलो, ये तो एहसास हुआ तुझे। मतलब की बात करें? मतलब क्या चाहिए तुझे? हाँ? नीलम, जो इस वक्त पुलिस की पनाह में है। बंटी, मैंने तुम्हें पहली बार भी कहा था कि उस लड़के का नाम नहीं लेना। फिर से तुमने उसका नाम लिया। तू जानता है? जानता हूं, सब कुछ जानता हूं यार, कि तू उस छोकरी के साथ प्यार नहीं करता। ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं कि वो छोकरी तेरी दोस्त है, मगर दोस्ती की हैसियत से वो छोकरी कहां है इस वक्त, तू ये बात अच्छी तरह से जानता है। मुझे नहीं पता। तुझे सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है तू, क्योंकि वो छोकरी तुझे रोज मिलने आती है। देख, अगर वो आती भी है तो अपनी मर्जी से, और जाती भी है तो अपनी मर्जी से, जैसे तू अपनी मर्जी से यहां आया। मगर ये सारा एक्सप्लेनेशन में तुझे क्यों दे रहा? आई डोंट नीड टू। जब आदमी ज्यादा जान जाए तो उसे भौंकने का बहुत शौक होता है। मुझे नीलम चाहिए 24 घंटे में, और वो भी जिंदा, समझ गया तू? तो पुलिस स्टेशन में जाकर उसे ढूंढ, अगर तुझ में दम है तो। अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं तेरे पास आता क्यों? तू मुझे धमकी देने आया? जो तू ठीक समझे। देख बच्चे, ये मत भूल कि ये सब पैसे तुम मुझसे सीखा, मुझसे। जानता हूं, मगर तू एक बात भूल रहा है कि एक औरत या तो घर आबाद करती है या तो घर बर्बाद करती है। हाँ, नीलम को बचाकर तूने उसका घर आबाद तो कर दिया, मगर डीके की मौत के बाद राखी तो बर्बाद हो गई। और अगर राखी को कुछ हो गया तो उसके दोनों बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ, अब लगी ना दिल पे बात। राखी घर पर बैठे तेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं घर पर बैठे नीलम का इंतजार कर रहा हूंगा, राइट? अब सोचना, तेरे हाथों में। तुझे नीलम चाहिए या राखी? 24 घंटे का टाइम देता हूं।
जाता। Get out! 24 hours. Get out! Bajay! You can't do this! You can't do this! हाय अनीता। भाभी आप आइए। कैसी हो तुम? अच्छी बैठो। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। चलो अच्छा हुआ, मैं भी आने वाली थी आपके घर, फिर कुछ काम पड़ गया, सोचा कि फिर बाद में आ जाऊंगी। मैं देती हूँ। ओके। नमस्ते। हेलो भैया आप? भैया? कैसी हो अनीता? अच्छा बैठिए। अनीता, ये मेरे भैया हैं, बंटी। बंटी? क्यों, कुछ खराब रिश्ता है? वैसे तो कद 6 फुट लंबा है, वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नाम छोटा है, बंटी। आप लोग बैठ कर बात कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। यस। तो आप अनीता के दूर के रिश्तेदार हैं? दूर के, इतना दूर का तो नहीं कि घर आने में तकलीफ हो। यूं समझ लीजिए कि ऑटो रिक्शा में या टैक्सी में 25 रुपए तो लग ही जाते हैं और 15 मिनट लग ही जाते हैं। You've got a great sense of humor. वैसे आप करते क्या हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। You're right, sister. Oh. इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। इंटरेस्टिंग बिजनेस। इस बिजनेस के लिए आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। यूं समझ लीजिए कि सोने के लिए जमीन, जागने के लिए मच्छर और खाने के लिए कभी कभार पत्थर मिलते हैं। ये तो बिल्कुल जेल वाली बात हो गई। बाय द वे, आप करती क्या हैं? Well, actually मैंने अभी Excuse me. Sure. हेलो, हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। कहाँ तुम? मैं अनीता के घर पर हूँ। फौरन तुम अपने घर जाओ। आखिर बात क्या है? देखो, येड़ा पापा नाम का आदमी जिसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मगर क्यों? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम इस वक्त अपने घर जाओ, मैं वहां आ रहा हूं। ओके, बाय। अच्छा, ठीक है। क्या बात है भाभी, किसका फोन था? हाँ, शिवा का फोन था। वो कह रहा था कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। कुछ अजीब सा नाम बताया था। येड़ा पापा? हाँ, येड़ा पापा नाम का आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है। ऐसे। लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता है? टीके की तो जो दुश्मनी थी उसके साथ खत्म हो गई। अब तो मुझे सिर्फ जीना है अपने बच्चों के लिए। तो आप डीके की पत्नी हैं? हाँ। अच्छा। अच्छा अनीता, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ओके भाभी। ओके, बाय। बाय। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ भैया? शिवा का दुश्मन येड़ा पापा है और येड़ा पापा अपने दुश्मन को खत्म कर देगा। मगर राखी की क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? क्या जानते हो तुम राखी के बारे में? क्या जानती हो तुम राखी के बारे में? हाँ, क्या जानती हो? राखी उस आदमी की गर्लफ्रेंड है, उस आदमी की जिसका पति मेरा भाई था, डीके, जिसका ताल्लुक तुमसे है। क्या जानती हो तुम राखी के बारे में? इस किस्म की औरतों को तो आजकल के जमाने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। क्या जानती हो तुम राखी के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। इस किस्म की औरतें घर पर आकर, हमारे घर पर आकर रोना धोना मचाती हैं, रोती हैं, सब कुछ करती हैं, मगर घर से बाहर जाकर क्या करती हैं इसका अंदाजा तुम्हें भी है और मुझे भी। क्या जानती हो तुम राखी के बारे में? बोलो। क्या? कुछ नहीं जानती। ये सब एक है, एक। ये लोग उस लड़की को पनाह दे रहे हैं जो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती है। शिवा ने आज तक मुझे नहीं बख्शा और मैं शिवा को कभी नहीं बख्शूंगा। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना,
तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया 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 रुक जाओ भैया 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 मेरी बात तो सुनो भैया भैया। शिव शिव आखिर कौन है ये येड़ा पापा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? उसकी क्या दुश्मनी है मुझसे? बैठ। राखी, उसकी दुश्मनी तुमसे नहीं मुझसे है। कुछ दिन पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते, बहुत अच्छे, लेकिन अब वैसा नहीं है। उसे नीलम चाहिए। नीलम? हाँ, और इस वक्त नीलम पुलिस की हिफाजत में है। नीलम के पास वो सारे सबूत हैं जिसे बंटी को फांसी भी हो सकती है। बंटी? हाँ, बंटी और येड़ा पापा ये एक ही आदमी के दो नाम हैं। ओह आई सी। क्या हुआ? ये वही आदमी है जिसे मैं अनीता के घर पर मिलकर आ रही हूँ। येड़ा पापा और अनीता के घर? हाँ। बाकी डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये पिस्टल तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस किस्म की चीजें पसंद नहीं है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। अगर तुम मुझे थोड़ा भी अपना समझती हो ना, तो जरूरत पड़ने पर गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। मैं वादा करता हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात और, तुम थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी के वहां क्यों नहीं चली जाती? हाँ? नहीं शिव, अब यही मेरा असली घर है। इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। I can understand that. Be careful. Bye. बंटी नहीं, येड़ा पापा। चल रख। देखो घर पे कौन है? एजाज चल। अगर मैं कुछ देर में इस घर को अपना घर समझूं तो तेरे लिए बेहतर होगा, समझ गए? लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? चल नीलम, नीलम चाहिए मेरे को। इधर बैठ, बैठ। हाँ। लेकिन मैं नीलम नाम की कोई भी लड़की को नहीं जानती। तू तो नहीं जानती, शिवा को तो जानती है ना? हाँ, शिवा का ताल्लुक नीलम के साथ है और नीलम का ताल्लुक पुलिस के साथ है। शिवा को फोन लगा, चल फोन लगा, फोन लगा जल्दी। हाय, कोई है कि नहीं? अंदर कोई नहीं है। चल ठीक है, चल कंटिन्यू। कोने में खड़ा रहना, कोने में। हेलो। हेलो शिव। हाँ इधर इधर। हाँ बोल। मैंने तेरे को 24 घंटे का टाइम दिया था ना? नाकाम रहा तू, लेकिन अभी तेरे को सुबह तक का टाइम देता हूं। ये लड़की मेरे साथ में है, नीलम को नहीं लाया तो इसकी लाश ले जाना, समझ गया? नहीं! बंटी! You can't do this! ये फोन ले, चल चल चल। चाय बना, अदरक वाली, समझ गया? लेके जा, साथ में जा इसके। सुबह तक देखता हूं। आपने मुझे सिखाया कि ठोकर मारे जुर्म की दुनिया को और चल पर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर। चल पड़ा मैं इंस्पेक्टर, चल पड़ा, लेकिन क्या दिया इस बदलाव ने मुझे आज तक? बोलो।
शिवा, हैव फेथ इन पुलिस। मैं वादा करता हूं राखी को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं होगा तो आप, वो मैं करूंगा। एक बात जान ली है मैंने कि शरीफों की बस्ती में शराफत से रहना आसान है, लेकिन जब अपने ही लोग मेरी शराफत का फायदा उठाने लगे तो बहुत तकलीफ होती है। घिन आती है मुझे अपने आप पर। तो ये लो रिवॉल्वर, जाओ मार दो बंटी को। एक बंटी को मारोगे 100 और खड़े हो जाएंगे, एक और खून करना पड़ेगा और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? राखी को बचाने के लिए ये भी मंजूर है। ये काम तुम्हारा नहीं शिवा, ये काम मेरा है, मेरा। मुझे नाज है तुम पर। आज तुम नेकी के रास्ते पे चल पड़े हो। तुम्हारा जो कल था उसे भूल जाओ। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। हौसला रखो, राखी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी